लेट्स माइक न्यूज एट 7। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से करीब 24 घंटे पहले लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित करने की बात कही है। पुलिस ने ठाणे के भिवंडी क्षेत्र में छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार किसी भी परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराने में सक्षम नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान राजनीतिक जोड़ तोड़, दल तोड़ने और विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त पर केंद्रित है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जब रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहां 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने राम मंदिर के चढ़ावे चोरी मामले में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने आज इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। ट्रस्ट ने बयान जारी कर कहा कि दोनों के इस्तीफे हो गए हैं और अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट ने दावा किया कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी की ईंटें, आभूषण और अन्य चढ़ावा पूरी तरह हिसाब के साथ सुरक्षित है। ये घटनाक्रम 6 जून को सामने आए चढ़ावा चोरी मामले के बाद आया है, जिसमें ट्रस्ट की मांग पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 79 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आस्था से जुड़े इस गंभीर मामले की जांच केवल एसआईटी के भरोसे नहीं छोड़ी जानी चाहिए, बल्कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कार्रवाई और जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। निजी कैब कंपनियों की मनमानी और कैंसिलेशन की समस्याओं के बीच केंद्र सरकार ने सहकारी मॉडल पर आधारित नई राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे गुजरात के गांधीनगर में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसे ड्राइवर ओनरशिप आधारित भारत का पहला कैब प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। इस सेवा की शुरुआत गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में की गई है और सरकार की योजना है कि इसे जल्द ही पूरे राज्य में विस्तार दिया जाए। टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।